आप में से बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, घर पर दंड लगाते हैं। सबका लक्ष्य क्या है? बॉडी बनाना, शरीर को बलशाली बनाना, है ना। अब अगर आपकी बॉडी बन जाए और शरीर बलशाली, पावरफुल, शक्तिशाली ना बने तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो मतलब शरीर से शक्तिशाली, पावरफुल, मजबूत हर कोई बनना चाहता है जो वर्कआउट कर रहा है ना। अब इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नियम वर्कआउट का बताने वाला हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि आपको 2 या 4 दिन में या फिर हफ्ते भर में आपको महसूस करा देगा कि आपके अंदर कूट कूट कर ताकत भर रही है, पावर बढ़ रही है। एक कुंभक, एक प्राचीन कुंभक, देखो मैं फेंकूंगा नहीं, मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है, मुझे खुद फर्क लगा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कुछ नियम बताऊंगा और भी, मतलब कैसे लगाना है, क्या होगा, मतलब क्यों इसको लोग फॉलो नहीं कर पाते, सब कुछ बताऊंगा। आपके बिल्कुल काम आएगा। आपको हर एक्सरसाइज में इसको लगाना है। देखो अलग से आपको कुछ नहीं लगाना है, एक्सरसाइज तो आप लगाते होंगे, बस उस एक्सरसाइज में आपको इसको जोड़ देना है। सबसे पहले देखो, मान लो आप पुशअप लगाते हो, आपको सिंपल सबसे पहले सांस भरनी है नाक से, और फिर जितने पुशअप आपसे लगते हैं उतने पुशअप लगाओ, और जैसे ही आप थक जाते हो तो सांस छोड़ दो और फिर भर लो। छाती में सांस भरने है, लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है, दोबारा से पुशअप लगाओ। बीच में थक जाते हो तो आप दोबारा से सांस भरो और फिर दोबारा से लगाओ, ऐसे करके एक्सरसाइज लगानी है। उसके बाद मान लो आप पुलअप लगाते हो तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, आपको सांस भरनी है नाक से, फिर आपको पुलअप्स लगाने हैं जितना हो सके, और जब आपकी सांस छूट जाए तो आपको दोबारा से सांस भर लेनी है, दोबारा से लगाने हैं। देखो ये सब आपको हर एक्सरसाइज में करना है। मान लो आप जिम करते हो तो आपको सबसे पहले सांस भर लेनी है, और जो भी एक्सरसाइज जिम में आप करते हो उसको लगाना है, और जैसे ही सांस छूट जाए आपकी, आप थक जाओ तो 2 सेकंड के लिए रोककर आप सांस भरो और फिर दोबारा से ऐसे सांस भर के एक्सरसाइज लगाओ। तो देखो ये तो है नियम कुंभक का। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो सांस आप लोगे वो गहरी लेनी है, लंबी लेनी है नाक से, राइट। अगर आप ये ट्रिक, ये नियम अपनी हर एक्सरसाइज में जोड़ दोगे तो आप हफ्ते भर में ही देखोगे कि आपका सांस, आपकी बॉडी अधिक रोकने लग जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आपका जिगर भी मजबूत होगा, और जो अंदर का आपका सिस्टम है वो भी मजबूत होगा, और आपकी बॉडी का दम बढ़ेगा। और जिस इंसान की बॉडी अधिक सांस रोकती है वो उतनी ही अधिक शक्तिशाली, पावरफुल बनती चली जाती है। एक और नई चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। देखो ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी मसल्स वर्कआउट के टाइम पर टूटती है, जो मतलब हमारे मसल्स के रेशे फैल जाते हैं वर्कआउट करने से, वो सोने से रिकवर होते हैं। और जब मसल्स की अच्छी रिकवरी होती है तो हमारी मसल्स उतनी अच्छी ग्रो होती है, मतलब जब अच्छी रिकवरी होती है तो उतनी अच्छी ग्रो हमारी मसल्स होती है। लेकिन ब्रह्मचर्य साधन पुस्तक में व्यायाम को लेकर यह बात लिखी है कि हमारी मसल्स की सबसे फास्ट और अच्छी रिकवरी शुद्ध ऑक्सीजन से होती है। मतलब कि अगर आप खुले में जिम करते हो तो वो भी सुबह के समय, सूर्य उगने से पहले, ब्रह्ममुहूर्त के समय अगर आप खुले में जिम करते हो, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन शुद्ध और अधिक होती है, तो इसको करने से आपकी मसल्स सुबह के ब्रेकफास्ट करने के एकदम बाद ही फास्ट रिकवर हो जाएगी। तब मेरे समझ में आया कि जो राममूर्ति जी ने दंड बनाया है कुंभक, सांस रोक कर लगाने वाला, उसको सुबह ब्रह्ममुहूर्त के समय में लगाने के लिए ही क्यों बोला गया है, उसके पीछे का रीजन यही है। इसीलिए राममूर्ति जी भी कहते हैं कि जो भी एक्सरसाइज, वर्कआउट, दंड आप करते हो तो वो हमेशा खुले में, खासकर सुबह जल्दी करना चाहिए, क्योंकि सुबह शुद्ध ऑक्सीजन जो होती है और साथ ही साथ हमारी मसल्स की रिकवरी कर देती है, ठीक है, साथ ही साथ हमारी मसल्स की रिकवरी करती रहती है वो शुद्ध ऑक्सीजन। इसलिए राममूर्ति जी ने राममूर्ति दंड का निर्माण किया था और उसमें कुंभक लगाया था, और उस दंड को सुबह लगाने के लिए बोला था ताकि हर कोई पावरफुल बन सके। लेकिन आज के समय में जो जिम है वो अंडरग्राउंड है और चारों तरफ दीवार है, एसी लगे हुए हैं जिम में, इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप जिम भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, लेकिन सुबह करने की कोशिश करो। और जिम करने से पहले आधा घंटा कम से कम बाहर खुले में दंड लगाओ। आधा घंटा कम से कम खुले में आपको दंड लगाने हैं, खासकर सुबह ब्रह्ममुहूर्त के समय, ताकि शुद्ध ऑक्सीजन आपकी मसल्स में जाए और उस मसल्स को मजबूत बनाए और पावरफुल बनाए और उसको उभारे। तभी बॉडी में असली और नेचुरल जान आएगी। शरीर में नेचुरल और असली ताकत बढ़ाने के लिए यही है नेचुरल तरीका। ब्रह्मचर्य साधन पुस्तक में भी यही बात लिखी है कि जो सुबह की शुद्ध ऑक्सीजन होती है, जो हम सुबह की शुद्ध ऑक्सीजन जब हम नाक से लेते हैं और वर्कआउट करते हैं तो वो हमारी मसल्स को रिकवर करती है, वही हमारी मसल्स को मजबूत बनाती है और वही हमारी मसल्स को अच्छे से ग्रो करती है। क्योंकि जो रेशे होते हैं ना, रेशे मसल्स के वर्कआउट के टाइम पर जो फैल जाते हैं, वो शुद्ध ऑक्सीजन उनको सही करती है। इसलिए भाई सुबह ब्रह्ममुहूर्त के समय में किया जाने वाला वर्कआउट और शाम के समय किया जाने वाला वर्कआउट, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है सुबह के वर्कआउट के बारे में और शाम के वर्कआउट के बारे में, वो मैं पहले मैंने बात बोली है कि कभी भी कर लो, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन भाई मैं दोबारा से यही बात बोलूँगा कि सुबह के वर्कआउट में और शाम के वर्कआउट में बहुत फ़र्क है, क्योंकि सुबह के समय, ब्रह्ममुहूर्त के समय में किए जाने वाला वर्कआउट बहुत पावरफुल होता है।
ठीक है, क्योंकि एकदम से रिकवरी हो रही है बहुत अच्छी तरह से, तो भाई कितना फ़ायदा मिलेगा। बस आशा करता हूँ अच्छा खासा समझ आया होगा आपको। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।